ओ लगी, जोहार, नमस्कार। सरना धर्म क्या है? क्या सरना सनातन एक है? क्या यह हिंदू धर्म का हिस्सा है? क्या यह ईसाई या अन्य धर्मों से अलग है? आखिर आदिवासी सरना धर्म कोड क्यों मांग रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सरना शब्द का अर्थ है साल पेड़ों का पवित्र उपवन या बगीचा। इसे अंग्रेजी में सेक्रेड ग्रोव कहते हैं। यह जंगल का वह स्थान है जहां आदिवासी समुदाय पूजा करते हैं। जंगल को कृषि योग्य जमीन बनाने के लिए काटने के बाद एक जंगल या प्रकृति का हिस्सा सरना स्थल के रूप में सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। यह उनका पवित्र स्थल है जहां उनके विश्वास के अनुसार धर्मेश, चालापच्चो, सिंगबोगा, मारंगबुरु, देसावली और गिडिंग लेरंग का निवास होता है। ये सरना है हम लोग का धर्म स्थल। यहाँ पे खास सरहुल के समय ज़्यादा जमा होते हैं लोग। यहाँ पे पूजा पाठ होता है ये पेड़ के नीचे, देख सकते हैं आप। फिर ये क्रांति उरांव सरना स्थल से बोल रहे हैं। सरना स्थल में बहुत सारे सरई का पेड़ या सखुआ का पेड़ कह लीजिए, और उसको रोपा जाता है और एक बगीचा होता है। और इस बगीचे के नीचे जो पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े वृक्ष है जैसे देख रहे हैं, ठीक इसके नीचे यहाँ पर सरहुल पूजा होती है, सरना पूजा होती है। ऐसे तो प्रायः सभी आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं, परंतु सरना धर्म मुख्य रूप से उरांव, मुंडा, संथाल हो और खड़ी आदिवासियों के बीच में प्रचलित है। आदिवासियों की सरना एक धर्म से कहीं अधिक आदिवासियों के जीने की पद्धति है, एक शैली है जिसमें लोक व्यवहार के साथ अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। सरना अनुगामी प्रकृति की पूजा करते हैं। वह घर के चूल्हा, बैल, मुर्गी, पेड़, खेत, खलिहान, नदी, पहाड़, चांद और सूरज सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतीकों में पूजा करते हैं। साल या सखुआ की आसानी से उपलब्धता और उपयोगिता बहुत ज्यादा होने के कारण प्राय इस पेड़ की पूजा होती है, परंतु यह विराट प्रकृति का सिर्फ एक प्रतीक मात्र है और प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक पेड़ पौधा, नदी, पहाड़, सूरज, चांद और पृथ्वी सब पूजनीय होता है। सरना धर्म एक अदृश्य शक्ति की आराधना है जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। इस शक्ति को वे धर्मेश, सिंगबोंगा, मारंगबुरु और गिडिंग लेरंग कहते हैं। धर्मेश ने ही मानव और प्रकृति की रचना की, इसलिए सरना धर्मावलंबी धर्मेश यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रकृति के विरुद्ध न जाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। डॉक्टर शांति खलखो अपनी किताब उरांव संस्कृति, परिवर्तन एवं दिशाएं के पृष्ठ संख्या 270 में कहती हैं, उरांव समाज में समानता, सहयोगिता, सहिष्णुता, सामुदायिकता, सामूहिकता, भाईचारा, सत्यता और समादार जैसे निष्ठा का पोषण होता रहा है। आगे पृष्ठ संख्या 280 में कहती हैं, सिंगबोंगा, मारंगबुरु और धर्मेश ने सबको एक समान बनाया, एक सी सीख दी, मानव मानव के बीच समानता का पाठ पढ़ाकर ही इस दुनिया में भेजा, इसलिए उनके बीच में वर्ण व्यवस्था नहीं पाया जाता है। कुड़ुख व्याख्याता चौठी उरांव और व्याख्याता महावीर उरांव द्वारा लिखित किताब कुड़ुख कथ आइन अराकथ टूड के पृष्ठ संख्या 85 में लिखा है, धर्मेश चाल चिच्चस अन्य इन्ना गुटी हूँ धर्मेश चाला टोंका नु चाल चिदस आ खने तिम कुणखर खद्दी नु चाला पच्चो इदा तो बंकी बीड़ी तुले तिनका धर्मेन मेन्नार एकदन खटवार सरना बनर। इस प्रकार चाला टोंका को ही सरना स्थल कहा जाता है। सरना स्थल में धर्मेश यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर आज भी आवाज देते हैं, पुकारते हैं, ऐसा माना जाता है। सरना स्थल पर उरांव लोग धर्मेश और चाला पच्चों की पूजा करते हैं। संथाल, मुंडा, हो और खड़िया आदिवासी मारंगबुरु, सिंगबोगा,
देसावली और गिडिंग लेरांग की पूजा करते हैं और उनकी पूजा स्थल को जाहिर थान और साधारण बोलचाल की भाषा में सरना स्थल कहा जाता है। इन आदिवासियों की पूजा भी एक अदृश्य शक्ति और प्रकृति पर केंद्रित होता है। क्या सरना सनातन एक है? क्या यह अन्य धर्मों से अलग है? आइए इन बातों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। सरना धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित है। सरना धर्म के अनुयायी भगवान को एक व्यक्ति या मूर्ति के रूप में नहीं मानते, बल्कि प्रकृति को ही देवता मानते हैं। सरना धर्म के पूजा स्थल को सरना स्थल कहा जाता है। यह मंदिर जैसे कोई भवन नहीं होता, बल्कि पूजा पेड़ के नीचे या पहाड़ पर खुले स्थान पर की जाती है, जबकि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को मंदिर, मठ, गिरजाघर, गुरुद्वारा और मस्जिद वगैरह कहते हैं। सरना धर्म का कोई लिखित धर्म ग्रंथ नहीं है। इनकी धार्मिक परंपराएं और विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक आगे बढ़ाए जाते हैं, जबकि अन्य धर्मों में सभी धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, संस्कार और त्योहार धार्मिक ग्रंथों से संचालित होते हैं। सरना धर्म में ईश्वर को प्रकृति में ही विद्यमान माना जाता है। सरना धर्म का उद्देश्य प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। दूसरे धर्मों में ईश्वर को विभिन्न रूपों, देवी देवताओं और मूर्तियों और व्यक्तियों के अवतार के रूप में माना जाता है या देखा जाता है। सरना धर्म में कर्मकांड या जटिल पूजा विधि नहीं होती। सामूहिक अनुष्ठान, नृत्य, गीत और बलि जैसी साधारण पूजा पद्धति होती है। सरना पूजा पद्धति में हड़िया या देसी शराब का अर्घ दिया जाता है, जबकि हिंदू पूजा विधि में दूध का अर्घ दिया जाता है। सरना धर्म में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा नहीं है। धर्मेश ने सबको एक समान बनाया है, इसलिए समानता, सहयोगिता, सहिष्णुता, सामुदायिकता, सामूहिकता और भाईचारा समाज का मूल ढांचा होता है। सरना धर्म मानने वाले प्रायः आदिवासी हैं, इसलिए आदिवासियों में प्रचलित स्वशासन व्यवस्था लागू है और इसे विधि का बल प्राप्त है। अन्य धर्मों में प्रायः गैर आदिवासी हैं और उनके लिए अलग अलग उत्तराधिकार कानून हैं। सरना धर्म में सभी त्योहार प्रकृति और फसलों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे करम पूजा, सरहुल, सोहराई, माघे पर्व, फग्गू पर्व वगैरह। इन त्योहारों में सामूहिक नृत्य, गीत और बलिदान का आयोजन होता है। अन्य धर्मों के त्योहारों से सरना धर्म का कोई धार्मिक संबंध नहीं है। सरना धर्म में मोक्ष, स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। मरने के बाद पूर्वजों की आत्मा को भटकता हुआ न छोड़कर उनके ही परिवार के साथ मिलाया जाता है, जहां पूर्वजों की आत्मा उनके ही परिवार के साथ इर्द गिर्द में रहते हैं। सरना धर्म में मृत शरीर को दक्षिण की ओर सिर करके दफनाने की परंपरा है। शादी में गांव के पंचों को साक्षी मानकर उनके घर वाले ही शादी का रस्म अदा करते हैं। पूजा पाठ और अन्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए पहान, महतो, पनभरा और कोटवार होते हैं, जबकि अन्य धर्मों में शादी, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए पंडित, पादरी, मौलवी वगैरह होते हैं। सरना धर्म के अनुसार सारे कार्यों, नृत्यों और अनुष्ठानों में उनकी परिक्रमा घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। सरना कोड की मांग क्यों की जा रही है? जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड नहीं होने के कारण आदिवासियों को मजबूरन हिंदू, ईसाई या अन्य धर्म कॉलम में अपना धर्म लिखना पड़ रहा है। इसलिए उनकी अपनी धार्मिक पहचान और स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नौकरी या कई सरकारी दस्तावेजों में धर्म को बताना जरूरी होता है। ऐसे में सरना आदिवासी क्या लिखेंगे या क्या बताएंगे? कुछ आदिवासी धार्मिक पहचान या धार्मिक मान्यता नहीं होने के कारण दूसरे धर्म की ओर रुख करते हैं। सरना कोड मिलने से ऐसे लोग राहत महसूस करेंगे और अपने धर्म में स्थिर बने रहेंगे।
यही वजह है कि सरना धर्म मानने वाले आदिवासी अलग सरना धर्म कोड की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। हम सभी आदिवासियों को इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई लोगों से बातचीत किया। कुछ किताबों जैसे उरांव संस्कृति परिवर्तन एवं दिशाएं, कुड़ुख कथ आयन, आदिम धर्म एक परिचय का संदर्भ लिया है और कुड़ुख टाइम्स वेबसाइट में प्रकाशित श्री नेह अर्जुन इंदुवार जी का लिखा हुआ लेख क्या है सरना धर्म पढ़ा और उनके विचारों को भी रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सरना धर्म के विषय में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओ लग्गी, जोहार, नमस्कार।